मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवताओं की ये बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें संतावना देते हुए कहा, देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। यह है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ से शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेगी। उमा को भी ये बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। रघुनंदन, ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर सब देवता कृतार्थ हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में निवृत्त किया। वे बोले, देव हुतासन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, ये देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की ये बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी ये महिमा, ये रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया।